गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन 11 होल 2/7 प्लस 7 होल 3/14 प्लस 5 होल 11/21 ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 2-3 मेथड हो जाता है कि एक तो आप करते हैं अप्रोच 7 × 11 + 2, तो ये बड़ा लेंदी सा मेथड होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं बट बड़ा कन्वेंशनल मेथड होता है जो कि आज के एग्जाम में वर्थ नहीं है। इसको करने का अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये होगा कि ये जो 11 है, ये 7 और ये 5, इन तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। मतलब ये सेम फैमिली मेम्बर है, मतलब ये 11 यहाँ से 7 और यहाँ से 5, इन तीनों को अलग कर देते हैं, ये सेम फैमिली मेम्बर है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट अगर देखें तो 2/7, 3/14 एंड 11/21, ये मुझे सेम दिख रहा है, तो इनको अलग कर देते हैं। तो ये बेसिकली लिख देते हैं 2/7 प्लस 3/14 प्लस 11/21। आई होप इतना आप समझ पाए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया 11, 7 और 5 को एक साथ ऐड कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है 2/7 फर्स्ट टर्म से, 3/14 सेकेंड टर्म से, 11/21 थर्ड टर्म से, इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये तीनों को हम सीधा ऐड करते हैं। 11 + 7 + 5 ये हो गया 23। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या करना है, तो हम लोगों को करना है 7, 14 और 21, इन तीन नंबर का एलसीएम लेना है। तो जब भी हम एलसीएम ले 7, 14 और 21, एलसीएम मुझे मिलता है 42। ये बात क्लियर है? ठीक है, 42 क्या है, अपना एलसीएम है। अब इस 42 को क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी 42 को 7 से डिवाइड करेंगे मुझे मिलेगा 6, और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 2 हो जाता है 12। आई होप ये बात आप समझ पाए। फिर से हम रिपीट करते हैं इस बात को। सबसे पहले किया 7, 14 और 21, इन तीन नंबर का मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। 7, 14 और 21 का एलसीएम जो होता है वो होता है 42। ठीक है, अब इस 42 को क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया मुझे मिला क्या, 6। अब उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 कितना हो गया, 12। ठीक है, सिमिलरली हम आगे चलते हैं। ये 42 को हम 14 से जब डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 3। 42 को 14 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कितना, 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया, 9। इसके बाद इस 42 को फिर से डिवाइड करना है, किससे, 21 से, क्या मिलता है, 2, और 2 × 11 क्या हो जाता है, 22। आई होप इतना बात आप समझ पाए। ठीक है, इसको देखते हैं फिर 23 वैसे ही लिख दिया। अब इन तीन को हम आपस में ऐड कर देते हैं। 2, 9, 2 मतलब 3 और 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ये हो गया 43/42। ठीक है, अब यहाँ मुझे दिखता है कि ये फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पार्ट। ये आप दिख रहा है, तो जब भी न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर पार्ट से, इसको हम वापस से मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ये लिख दिया मैंने 23 प्लस, अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 होल 1/42, 42 1 ज़ा 42 प्लस 1 43, 43/42, बात तो वही है। ठीक है, अब ये 1 सिंगल 1 ये जाके किस में ऐड होना है, 23 प्लस 1 कितना हो जाता है, 24 प्लस 1/42। आई होप ये बात आपको समझ आए। 23 और 1 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, जो कि मिल गया कितना, 24 प्लस फ्रैक्शन पार्ट कितना, 1/42। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक अगर आ गया तो ये प्लस को अब रिमूव कर देना है। प्लस को जैसे ही रिमूव करते ये आपस में चिपक जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है 24 होल 1/42, और यही क्या आपका आंसर है। आई होप आप फ्रैक्शन को समझ पाए। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। आप पहले इस चीज़ को देख लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे आप 2 मिनट पॉज कर लो इस वीडियो को, आप खुद से पहले ट्राई करो और फिर इसका सोल्यूशन आप देखो। ठीक है, इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि जो हमने सीखा फर्स्ट में वही यहाँ पे अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ ना +9 और -9 दिख रहा है, तो मुझे +9 और -9 को ऐसे ही कैंसिल कर देना चाहिए। ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं काटना है आपको तो आप ऐसे लिख लो, 14 + 9 और यहाँ से आ गया -9, ऐसा लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको लिख देते हैं 1/11 प्लस 1/20 माइनस 12/55। यहाँ तक आप समझ पाए। ठीक है, ये प्लस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या 14 प्लस
अब यहाँ पे आप लोगे एलसीएम। एलसीएम 11, 20 और 55, इसके लिए एलसीएम जो होता है ना वो होता है 220, ठीक है। एलसीएम मेथड आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये एलसीएम को जब भी हम डिवाइड करें, 220 को जब भी डिवाइड करें 11 से, कितना मिल जाता है? 20 मिल जाता है। 20 इंटू 1 कितना हो गया? 20 प्लस 220 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 11। 11 इंटू 1 कितना? 11 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 55, जब भी आप 55 से डिवाइड करोगे 220 को मिलता क्या है? 4। 4 इंटू 12 ये हो गया 48। आई होप ये बात आप समझ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 220 डिवाइडेड बाई 11 हमेशा 20, 20 इंटू 1 20, 220 डिवाइडेड बाई 20 फिर से क्या मिला? 11, 11 इंटू 1 11 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 55 मिला 4, 4 इंटू 12 कितना? 48। अब नेक्स्ट क्या करना है? 14 प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों ऐड करने पे कितना हो गया? 31। 31 माइनस 48 ये कितना हो गया? तो ये हो गया माइनस का 17 और अपॉन में कितना? 220। अब आप समझ गए 31 और माइनस 48, साइन जो बड़ा होता है नंबर उसका ही साइन आता है, तो वो साइन क्या होगा? नेगेटिव। 48 माइनस 31 कितना हो गया? 17, तो वो मैंने लिख दिया 17। अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो मेरा सेकंड पार्ट है वो क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर हमको पॉजिटिव करना है तो वो पॉजिटिव होता कैसे? इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 क्या करता है? इस 14 बोलता है कि मैं तुमको पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। 14 क्या करता है? इसको हेल्प करता है। क्यों? किस लिए हेल्प कर रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है इसलिए हेल्प करता है। तो फिर क्या करेंगे? 14 को हम लिख देते 13 प्लस 1, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 17 अपॉन में 220। आई होप ये बात आप समझ पाए। अगर यहाँ एक अप्रोच ये था कि आप अगर लिखते तो ऐसा लिख देते 14 माइनस 17 अपॉन में 220, ये भी एकदम सही है। प्लस माइनस इंटू होने के बाद क्या होता है? माइनस होता है, आप लिख दिए माइनस। लेकिन जब आप फिर इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ये बड़ा सा एक नंबर आ गया, वापस से मिक्स फ्रैक्शन में लाना होगा, वो भी एकदम अप्रोच सही है। बट हम इतना लेंदी अप्रोच पे नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं? 14 इसको हेल्प करता है, वो खुद को बना लेता है 13 प्लस 1, तो 14 को मैंने लिख दिया 13 प्लस 1 और ये 1 को ले लिया 17 सेकंड पार्ट से, 17 अपॉन में 220। अब इस चीज़ को समझना आप, 13 प्लस 1 माइनस, ये बड़ा आसान से आप कर लोगे, ये 2 हो गया 220। अब 220 माइनस 17 जो कि हो जाता है 203, ठीक है। अब 203 बाई 220, अब बीच में प्लस है, प्लस हटा दो और चिपका दो, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है तो मुझे वापस से मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है यहाँ से लिखेंगे 13 अपॉन में 203 और ये 220, और यही क्या है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रैक्शन का जो भी अप्रोच यूज़ होने वाला है, इन 3 क्वेश्चन पे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा होगा, यहाँ आप 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट आप खुद से ट्राई करो और उसके बाद ये वीडियो का सल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखो। चलो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका। अब हम लोग इससे पहले अगर चले तो हम लोग एक रूल पढ़े थे, वो था बॉर्डमस का रूल। क्या हम पढ़े थे? ये बॉर्डमस का रूल। ये बॉर्डमस में पहले विनक्यूलम भी था, ठीक है। अब बॉर्डमस में ये बोलता है कि ये पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तब एडिशन होता है, तब सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब ये प्रायोरिटी जो है ना, सबसे पहले किसका है? मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है बार, ये बार ब्रैकेट बोलो या विनक्यूलम। इसके बाद होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में भी सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकंड ब्रैकेट और इसके बाद थर्ड ब्रैकेट। इसके बाद होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बट प्रायोरिटी में क्या होता है? डिवीजन से पहले। इसके बाद होता है डिवीजन, इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये है इसका प्रायोरिटी। अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूँ तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये पार्ट को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम इजीली कर सकते हैं, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 11 2 22 प्लस 7, तो ये हो गया 29 अपॉन में कितना? 11 इंटू 22 अपॉन में कितना? 29। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया और 11 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? ये पूरे एक्सप्रेशन से 2। यहाँ से क्या मिलता है? -5, लिख दो -5। और यहाँ से क्या मिलता है? +6। यहाँ तक आप समझ पाए? देखो ये पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये क्या देता है? 2,
मिल गया। इसके बाद यहाँ से -5 और यहाँ से +6। अब यहाँ प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते, प्लस वाले टर्म को लिख देते 3/22 -7/11। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए? ठीक है। अब आप देखो 6 और 2 ये दोनों जब ऐड हो गया तो ये बन गया 8 -5 प्लस यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 22, ये हो गया 3 माइनस में। अब 22 को डिवाइड करो 11 से, 2 × 7 14। यहाँ तो 22 को 22 से डिवाइड किया 1 × 3 3। यहाँ तक आप समझ पाए? इसके बाद 8 -5 ये हो गया 3 प्लस ये जब सब्ट्रैक्शन करें तो ये होता है -11/22। आप समझ पाए इस चीज़ को? साइन माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बड़ा है ना, 14 बड़ा है तो उसका ही साइन आता है। 14 - 3 11, 11/22। ये ऐसे ही कैंसिल हो गया 1/2। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 होल मतलब 3 + 1 - 1/2 लिख सकते हैं। अभी हम पढ़े थे कि ये माइनस अगर हो सेकेंड टर्म तो इसको क्या करना है, वो अप्रोच देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3 क्या करता है, उसको हेल्प करता है। 3 को हम लिख सकते हैं, ये 3 जो है ना इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1। हर वक्त ऐसा ही लिखेंगे, कोई भी नंबर हो +1, और ये +1 को ले लेते हैं अंदर, तो ये है -1 के साथ चला गया। तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया हाफ, 1 - हाफ तो ये हो जाता है हाफ। तो ये हो गया 2, बीच में प्लस प्लस हटाओ, दोनों चिपका दो, इसका मतलब 2.5। और ये क्या है आपका आंसर। आई होप कि आपको फ्रैक्शन का ये 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया। ठीक है, तो इससे आप जो भी फ्रैक्शंस का क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।